हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आज हम फिर से एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फियरलेसनेस, यानी कि निडरता या फिर निर्भयता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस छत्रपति शिवाजी वॉज वॉक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर बाय सम नॉइस। एक बार छत्रपति शिवाजी नींद से उठ जाते हैं एक शोर की वजह से, यानी कि वहाँ पर शोर शराबा हो रहा होता है, इसलिए छत्रपति शिवाजी की नींद खुल जाती है। He was surprised to see his commander तानाजी with a handsome and healthy young boy of 12 or 13 years। ठीक है, यानी कि वो अपने सेनापति तानाजी को एक सुंदर और स्वस्थ लड़के को जो कि 12-13 साल का था देखकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, और पूछते हैं ही आस्क्ड तानाजी व्हाट इज मैटर, हु इज दिस बॉय। और वो तानाजी से पूछते हैं, शिवाजी तानाजी से पूछते हैं कि क्या हुआ, ये लड़का कौन है। योर मैजेस्टी दिस बॉय वॉन्ट टू किल यू। अब यहाँ पर तानाजी जो हैं वो रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं कि महाराज ये लड़का आपको मारना चाहता है। बट वाई आस्क शिवाजी, लेकिन शिवाजी पूछते हैं लेकिन क्यों। योर मैजेस्टी यू योर सेल्फ आस्क हिम सेड तानाजी। तानाजी कहते हैं महाराज आप स्वयं ही इससे पूछ लीजिए। शिवाजी आस्क व्हाट इज़ योर नेम यंग बॉय। अब शिवाजी पूछते हैं उस लड़के से कि तुम्हारा नाम क्या है युवा लड़के। द बॉय रिप्लाइड फियरलेसली दैट हिज नेम वॉज मालोजी। ठीक है, अब वो जो लड़का है वो बिल्कुल निडरता से जवाब देता है कि मेरा नाम है मालोजी। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट यू वॉन्टेड टू किल मी आस्क्ड शिवाजी। शिवाजी पूछते हैं कि क्या यह सच है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। यस सर इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू सैड मालोजी। मालोजी यहाँ पर कहता है कि हाँ सर यह बिल्कुल सत्य है। शिवाजी वॉज एस्टोनाइज्ड टू हियर द आंसर ऑफ यंग बॉय। शिवाजी उस युवा लड़के का उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर हैरान हो जाते हैं। बट द फर्दर आस्क्ड वेयर यू नॉट अफेयर्ड ऑफ पनिशमेंट। अब लगातार वो उनसे पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हें दंड से डर नहीं लगता। ठीक है, क्या तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता। इफ़ एप्रीहेंडेड बाय द सोल्जर, यदि तुम किसी सोल्जर से पकड़े गए तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता, दंड मिलेगा तुम्हें। ठीक है, नॉट एट ऑल रिप्लाई द यंग बॉय। यहाँ पर जो युवा लड़का है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। बट वाई डिड यू वॉन्ट टू किल मी आस्क्ड शिवाजी। शिवाजी पूछते हैं लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। माई फादर वॉज अ ब्रेव एंड डेडिकेटेड सोल्जर इन योर आर्मी। अब यहाँ पर वो लड़का जो है वो बताता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक बहादुर और डेडिकेटेड सोल्जर थे आपकी आर्मी में। ठीक है, आपकी सेना में वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर थे। ही वॉज किल्ड इन अ वॉर, और वो एक युद्ध में मारे गए। आफ्टर हिज डेथ देयर वॉज नोबडी लेफ्ट इन आवर हाउस टू टुक आफ्टर द फैमिली। उनकी मृत्यु के बाद हमारे परिवार में देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। माई मदर रिमेन्स इल, मेरी माता जो हैं वो बीमार हैं। ए ह्यूज सम ऑफ मनी इज़ नीडेड फॉर हर ट्रीटमेंट, और उनका इलाज कराने के लिए मुझे बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता है। वन डे सुभान राय वन ऑफ योर एनिमीज मीट मी। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि एक दिन आपका जो दुश्मन है सुभान राय वो मुझसे मिलते हैं। आई नैरेटेड माई स्टोरी हिम टू, और मैं उन्हें भी अपनी सारी कहानी बताता हूँ। एंड ही प्रोवोक्ड मी टू किल यू, और वो मुझे आपको मारने के लिए भड़काते हैं। ही प्रोमिस्ड मी टू पे मी अ लार्ज सम मनी ऑफ फॉर दैट, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इसके बदले में मुझे वो बहुत सारा पैसा देंगे। योर मैजेस्टी इफ तानाजी हैड नॉट कम ऑन टाइम आई वुड हैव किल यू वेरी इजीली। अब वो कहता है महाराज यदि तानाजी यहाँ पर समय पर नहीं आते तो मैं आपको मार चुका होता। ठीक है, यानी कि मैं आपको आसानी से मार देता। सडनली शिवाजी वॉज इन अ पेंसिव मोड। अचानक से शिवाजी जो है एक चिंतन मनोदशा पर चले जाते हैं। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फियरलेसनेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर शिवाजी जो हैं वो जो लड़का है उस लड़के के निडरता से, आत्मविश्वास से और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं।
नाउ गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट। अब वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। द ओनली पनिशमेंट फॉर यू इज दैट सैड द तानाजी। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये तानाजी बोल रहे हैं कि अब तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे लिए सिर्फ दंड है, इकलौता दंड है, वो है मृत्यु। आई एम नॉट अ कॉवर्ड, आई डोंट फियर द डेथ, बट आई वॉन्ट टू सी माई मदर फॉर लास्ट टाइम। अब यहाँ पर वो लड़का जो है वो कहता है मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मैं कायर नहीं हूँ, मैं बस अंतिम बार अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। प्लीज़ अलाउ मी टू डू सो, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए परमिशन दे दी जाए। मालोजी रिप्लाई, ठीक है, मालोजी कहते हैं कि कृपया मुझे उन्हें आखिरी बार देखने के लिए परमिशन दे दी जाए। इफ़ यू डोंट रिटर्न आस्क्ड शिवाजी देन व्हाट विल हैपन। अब शिवाजी पूछते हैं उस लड़के से कि यदि तुम वापस नहीं आए तो क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ फिर क्या किया जाना चाहिए। योर मैजेस्टी यू मे सेंड मी सम ऑफ योर सोल्जर विद मी इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सैड मालोजी। अब मालोजी यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है महाराज, तो आप अपनी सेना में से किसी भी सैनिक को मेरे साथ भेज सकते हैं। तानाजी नेवर वांटेड टू लेट हिम गो टू सी हिज मदर। अब तानाजी जो हैं वो उसे उसकी माँ को देखने के लिए भेज देते हैं। तानाजी जो हैं वो उसकी माँ को देखने के लिए उसे नहीं भेजना था, नेवर वांटेड, यानी कि वो उसे भेजना नहीं चाहते। लेकिन बट शिवाजी नॉट ओनली अलाउड हिम टू डू सो बट ऑल्सो लेट हिम गो अलोन। शिवाजी उन्हें जाने की परमिशन भी दे देते हैं और साथ ही साथ वो उन्हें अकेला जाने देते हैं। तानाजी सैड पोलाइटली। अब तानाजी बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं, योर मैजेस्टी आई बेग योर पार्डन, कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ महाराज। यू हैव नॉट डन द राइट थिंग, लेकिन आपने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। आई एम श्योर ही विल नॉट कम बैक, मुझे यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट डे शिवाजी वॉज इन हिज कोर्ट, यानी कि अगले दिन शिवाजी अपने दरबार में थे। मालोजी हैड नॉट येट टर्न अप, मालोजी अब तक भी वहां पर वापस नहीं आया था। तानाजी लुक्ड एट हिम, और तानाजी लगातार देख रहे थे। सडनली द वॉचमैन इन्फॉर्म्ड शिवाजी, अचानक से उनका जो दरबारी है वो उन्हें इन्फॉर्म करता है, उनका जो पहरेदार है वो उन्हें बताता है, योर मैजेस्टी ए यंग बॉय नेम्ड मालोजी वांट्स टू सी यू, कि महाराज एक युवा लड़का जिसका नाम मालोजी वो बता रहा है आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी गेव हिज कंसेंट, शिवाजी उन्हें मिलने की या फिर उन्हें लाने की परमिशन दे देते हैं। मालोजी केम इनटू द कोर्ट इन अ शॉर्ट वाइल एंड सेड, मालोजी उनके दरबार में आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, यानी कि वो उन्हें सुप्रभात बोलता है महाराज को। आई हैव कम एज पर माई प्रॉमिस, मैं अपने वादे के अनुसार आ चुका हूँ। नाउ यू कैन पनिश मी, आप मुझे अब दंड दे सकते हैं, आप मुझे अब दंडित कर सकते हैं। शिवाजी टुक हिम इनटू हिज आर्म एंड सेड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग योर फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर। अब शिवाजी यहाँ पर उस लड़के से माफ़ी मांगते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं तुम्हारी परिवार की मदद नहीं कर पाया। Who happened to be a brave and dedicated soldier of my army. Who happened to be a brave and dedicated soldier of my army, के उनके समान मेरे जो सेना थी उसमें उनके समान कोई भी इतना अधिक डेडिकेटेड पर्सन या फिर डेडिकेटेड सोल्जर कोई नहीं था, जितना समर्पित, यानी कि जितना समर्पित वो थे इतना समर्पित व्यक्ति कोई नहीं था मेरी सेना में। यू डिजर्व आ रिवॉर्ड एंड नॉट एनी पनिशमेंट, तुम एक उपहार के लायक हो, किसी दंड के नहीं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड दैट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ मालोजीज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वुड बी बोर्न बाय स्टेट, उन्होंने मालोजी की शिक्षा और प्रशिक्षा के लिए आदेश दिया कि सभी जितना भी पैसा लगेगा वो राज्य की तरफ से दिया जाएगा। ही सेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू हिज फैमिली, और उन्होंने उनके परिवार के लिए भी बहुत अधिक धन भेजा।
सो रिमेंबर दैट फियरलेसनेस इज एन इम्पोर्टेंट वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड, यानी कि हमेशा याद रखो मानवता का सबसे अच्छा जो गुण है वो है फियरलेसनेस, यानी कि निडरता। निडरता मानवता का सबसे अच्छा गुण है। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर फियर इन योर माइंड, डर के लिए आपके मस्तिष्क में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। फियरलेसनेस इज वर्च्यू विच इनकैलकुलेट करेज इन अ पर्सन, यानी कि निडरता एक गुण है जो एक व्यक्ति में साहस पैदा करती है। ओनली अ फियरलेसनेस एंड करेजियस पर्सन कैन सरमाउंट ऑल द डिफिकल्टीज, सिर्फ एक निडर और साहसी व्यक्ति ही परेशानियों का सामना कर सकता है। ठीक है, सो ये था आज का आपका चैप्टर बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर द बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ योर लाइफ इज ओवरकम फियर, यानी कि आपकी जो जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कि आपको अपने डर से बाहर आना है या फिर आपको अपने डर से जीतना है। ठीक है, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको अपने डर से जीतना है। सेकंड, फियरलेसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रूथफुलनेस मेक योर लाइफ हैप्पियर एंड प्रेस्टिजियस, निडरता, आत्मविश्वास, सच्चाई आपके जीवन को सुखी और प्रतिष्ठित बनाती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फियरलेसनेस इज अ वर्च्यू विच इनकैलकुलेट्स करेज इन अ पर्सन, यानी निडरता एक गुण है जो एक व्यक्ति में साहस पैदा करती है। सेकंड है बच्चों, ओनली अ फियरलेस पर्सन कैन वॉक डाउन द पाथ ऑफ वर्च्यू, सिर्फ एक निडर व्यक्ति ही सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है। ठीक है, सो ये था आज का आपका चैप्टर बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय।